आज मैंने एक बहुत रैंडम सा टॉपिक सेलेक्ट किया है कि हम फॉरेक्स में कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने काफ़ी सवालात किए हैं। मैंने अपनी एक पोस्ट जो है, अपनी यही स्ट्रैटेजी मैंने फेसबुक के अपने पेज पे भी लगाई थी, जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो क्रिटिसाइज़ करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन तब जब आप उस चीज़ को टेस्ट आउट कर चुके हों। जब आपने कोई चीज़ टेस्ट आउट की ही नहीं, लेट्स सपोज एक मैं लॉस के अंदर हूँ, लगातार नुकसान पे नुकसान किए जा रहा हूँ, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा हूँ, और एक बंदा रैंडमली आता है और वो आके मुझे कहता है कि भाई आप इस तरह नहीं, इस तरह काम करें, और जो आप जिस तरह काम कर रहे हैं वैसे फॉरेक्स में आप कभी भी ज़िंदगी भर भी लगे रहें तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं विदाउट उसको जज किए, विदाउट उसकी जो बताई हुई बात है उसको अपने डेमो पर ट्राई किए हुए, मैं उसको बोलूँ कि यार फॉरेक्स के अंदर तो होता ही स्कैम है, फॉरेक्स है ही सारा का सारा स्कैम। तो ये कुछ चीज़ें सेंस मेक नहीं करती। तो हेल्दी आप क्रिटिसाइज़ करें, हर बंदे को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन तब जब आप उसकी बताई हुई जो चीज़ है उसको टेस्ट आउट कर चुके हों। तो मैं आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि क्या हम फॉरेक्स के अंदर कामयाब हो सकते हैं, हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कामयाब होने वाली जो चीज़ है, वो है कि आपको अंधी तकलीद छोड़नी पड़ेगी। आपको सिग्नल्स पे चलना छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी किस्म का जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो कहता है कि जी आप मेरा बॉट ख़रीदें और इसको आप इंस्टॉल करें और आप $100 इन्वेस्ट करें और $10,000 कमा लें, तो सेंस मेक नहीं करती, ठीक है। हमारे टीचर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो अक्सर एक बात करते थे, मार्केटिंग के टीचर थे, वो कहते थे कि या तो स्टोरी ऐसी सुनाओ कि अगला बंदा दंग रह जाए और वो बोले यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, और उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए कि वो बोले कि यार ये तो टेस्ट आउट करना पड़ेगा, ये टेस्ट आउट किए बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये काम आपके ब्रोकर्स कर रहे हैं, बहुत बखूबी कर रहे हैं, आपको आइडिया होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, मैं जहाँ तक नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको उस काम को ना प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि जब मैंने अगस्त 2010 के अंदर मैंने जब ये काम स्टार्ट किया, तो इस काम के अंदर मुझे बहुत हर्डल्स फेस हुई हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने रैंडम, हर बंदे की शुरुआत इसी तरह होती है कि वो वीडियोस देखता है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखता है। और अच्छा, मैं कुछ उन लोगों में से था कि मुझे रिटर्न समझ में नहीं आता था कि जो रिटर्न अपना कमिट किया जाता है कि $100 इन्वेस्ट करें और $10 लाख कमा लें, तो मुझे वो सेंस मेक नहीं करती थी। मैं कहता था कि नहीं यार, ये कुछ इसके अंदर कोई ना कोई लोचा ज़रूर है इसके अंदर। तो अच्छा, वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, मैंने इसको सर्च करना शुरू किया। सर्च करने से पहले एक दो गलतियाँ की। गलतियाँ ये थी कि मैंने एनी ऑप्शन, एक कंपनी थी साइप्रस की, वो बंद हो चुकी है, तो उसमें अपना अकाउंट ओपन किया। मुझे नहीं पता था कि टोटली गैम्बलिंग है, टोटली सट्टेबाजी है और ऑल दैट। तो उसमें डिपॉज़िट किया। डिपॉज़िट करने के बाद, अच्छा, वो कहते हैं ना कि बंदे की लक चल जाए तो बंदा ये समझने लग जाता है कि यार मैं तो बहुत चैम्पियन आदमी हूँ। तो वो एक्चुअल में चैम्पियन आदमी नहीं होता, उसकी लक चल रही होती है, या अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला थोड़ी रस्सी ढीली कर रहा होता है और उसके बाद फिर अचानक खींचता है। ज़ाहिर सी बात है, मखलूक है अल्लाह को, और मखलूक में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो मुसलमानों से है, जिन्होंने उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो ये वहाँ से तकरीबन 6 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वीडियोस वगैरह देखता रहा, ठीक है, 6 महीने 10,000 कभी डिपॉज़िट कर लिया, कभी 20,000 डिपॉज़िट कर लिया, फिर लॉस कर लिया, फिर कुछ प्रॉफिट किया, फिर निकलवा लिया, 10,000 लगाए, 10,000 निकाल लिए, 10,000 लगाए, 10,000 निकाल लिए। तो जब ये सिचुएशन रही तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया।
फिर इंस्टा में मैंने अकाउंट ओपन किया, इंस्टा में अकाउंट ओपन किया, फिर $1000 वहाँ पे डिपॉज़िट डाला, और मेरा जहाँ तक आइडिया है कि 8 महीने में वो $1000 मैंने डुबो दिया। अच्छा, उसके बाद जब पैसे डूबे तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। यहाँ पे अक्सर लोग हैं जिनको ये चीज़ सारी सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, चीज़ें कैसे ड्राइव हो रही हैं, चल कैसे रही हैं चीज़ें। तो जैसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं, नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं। अच्छा, सडन कोई $500 का मुनाफा हो जाता है तो समझते हैं कि लो भाई हम चैम्पियन बन गए हैं, फिर दोबारा से डिपॉजिट करते हैं, फिर नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं। अच्छा, सालों इसी तरह गुजार लेते हैं कि वहाँ से सैलरी आती है, सर्टेन अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं और नुकसान करके फिर बैठ जाते हैं। फिर थोड़ा सा अरसे बाद जोश उठता है, फिर मार्केट में इन होते हैं और फिर उसी डगर पे चलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कुछ पॉइंट ये था कि मैंने जब नुकसान हुआ, मैं थोड़े से उन लोगों में से था कि यार मेरे पैसे डूबे हैं तो डूबे क्यों हैं, ठीक है, मुझे रीज़न जाननी है, और जब तक मुझे रीज़न नहीं पता चलेगी मैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। आप अगर अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे मुकाम पर जाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपको बोलें कि यार वाकई ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट होना चाहिए कि तजस्सुस होना चाहिए कि यार ये क्यों हुआ है, ये कैसे हो गया है। जैसे आज मैंने कुछ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें मैंने एनालिसिस भी किए थे अबाउट जीबीपी यूएसडी, कि मार्केट ड्रॉप होगी 1 पॉइंट, उस वक्त एट दैट टाइम 1.25 पे थी मार्केट, और मैंने उस वक्त एनालिसिस किए थे कि ये मार्केट ड्रॉप होगी 1.22 पे आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस भी सही थे, क्योंकि मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ मार्केट को, ठीक है, जाहिर सी बात है एक अरसा हो गया है काम करते हुए। अच्छा, फिर जब क्यूरियोसिटी बढ़ी थोड़ी सी, तो मैंने खंगालना शुरू किया कि व्हाट इज़ फॉरेक्स। तो फिर पता चला कि फॉरेन एक्सचेंज, CDF, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट। फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली कि भाई लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या चीज़ होती है, ब्रोकर क्या है, ब्रोकर का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, ब्रोकर करता क्या है, मैं जो ट्रेड लगाता हूँ वेदर वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती है या नहीं जाती, क्या लिक्विडिटी प्रोवाइडर और जो ब्रोकर हैं ये दोनों मिल के तो कोई गेम नहीं कर रहे मेरे साथ। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई तो फिर मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। 2011 पूरा मैंने स्टडी किया। मैंने 2011 के अंदर, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की। फिर मैं खामोशी से काम करता रहा, काम यानी कि स्टडी करता रहा इसको। अच्छा, डेमो अकाउंट मैंने ओपन किया और डेमो के ऊपर पैसे लगा के मैं टेस्ट आउट करता रहा, टेस्ट आउट करता रहा, टेस्ट आउट करता रहा। वो मेरी आज भी वही रूटीन है कि मुझे 10 बंदे भी अगर कोई बात बोलते हैं, ठीक है, मैं अंधी तकलीद कभी नहीं करता, मैं उसको टेस्ट आउट करता हूँ और मैं हर बंदे की राय का बड़ा एहतराम करता हूँ। कोई भी मुझे आगे बताता है कि यार ये स्ट्रैटेजी आप इसको फॉलो करें, तो मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि यार लो ये बेवकूफ़ आदमी, ये मेरे पैसे डुबोने पे लगा हुआ है, इसको अक्ल नहीं है, इसको यही नहीं पता कि यार मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला दुआओं की दरख्वास्त है आपसे स्पेशली कि जिस अज़म को लेके मैं चला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे बांग्लादेश के अंदर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये एशियन जो जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके अंदर जो 99% जो लॉस रेशो है ना ट्रेडर्स की, वो एटलीस्ट 5% पे जानी चाहिए विनिंग पे, कि एटलीस्ट जो इसको बिज़नेस के तौर पे कोई लोग हों, कोई बंच ऑफ ट्रेडर्स हों जो इसको प्रॉपर बिज़नेस के अंदाज से लेना शुरू करें। ये नहीं है कि मार्केट के अंदर आए, लाख रुपए लगाया, डुबोया और चले गए। तो इसका मतलब ये था कि उनका आना किसी अनकंडीशनल वे की वजह से था, कि माइट भी किसी ऐसी
कंडीशन के अंदर वो फंसे हुए थे। उन्होंने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद उन्होंने एनालिसिस किए कि ले भाई लॉट साइज़ बड़ा रख के ट्रेड लगाएंगे और $1000 पे $10,000 कमाएंगे, $6000 हम फ़लाने को देंगे, $2000 से हम अपने ये फ़लाँ काम करेंगे, ठीक है। तो ये दीज आर द रियलिटीज़, ठीक है, ये रियलिटीज़ हैं, आप माने या ना माने। क्योंकि मैं अपने इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनको फेस करता हूँ डेली, उनसे मिलता हूँ। तो मैं अच्छा, एक सबसे बड़ी जो बीमारी हम एशियंस के अंदर है वो ये है कि हम लोग सिग्नल्स के पीछे बड़ा भागते हैं। और जो ये सो कॉल्ड रीबॉट्स हैं कि रोबोट बनाए हुए हैं जी कि आप इनको लगा दें और वीपीएस पे लगाएं और आप भाई कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं एज एन ह्यूमन हो के, ठीक है, बीसियों गलतियां करता हूँ और मैं कामयाब नहीं हो पाता मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने बहुत ट्राई किए हैं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी अपने भी बॉट्स बनाए हैं, लेकिन क्या है, कभी भी किसी को नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जिसमें कामयाबी है ही नहीं, ठीक है, तो वो आगे बंदा फ्लोट भी नहीं कर सकता। जिसमें कामयाबी है वो अगले बंदों को बताने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि ये ना हो कि एट द एंड वो मुझे बद्दुआएं ना दें और मैं उनकी बदुआओं का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो मेरे भाई बात सिर्फ इतनी है कि फॉरेक्स के अंदर कामयाबी है और नेक्स्ट लेवल कामयाबी है। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हो सकते, आप कामयाब हो सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बड़ी फॉरेक्स फैक्ट्री पर ले जाता हूँ, स्क्रीन आपके सामने है। आज 11 बजे के अराउंड अपना जीबीबी की काफ़ी सॉलिड न्यूज़ें हैं। वैसे जो फोरकास्ट की गई है ये तो प्रीवियस डाटा से वो बहुत सेम से मैच कर रही है। तो अगर इनमें से कोई भी अनएक्सपेक्टेडली, जैसे अभी जो बोरिस जॉनसन है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि हम लोग एक्सटेंड करेंगे जो कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो अभी लॉकडाउन को ओपन नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका ने स्टेटमेंट दी कि हम लोग थोड़ा सा इसको ओपन कर देंगे, क्योंकि उनके जो अवाम है, उनकी जो काफ़ी लोग हैं, उन्होंने तो कोविड को बहुत क्लियर वर्ड्स में बैनर्स के ऊपर लिख के उन्होंने एहतजाज किया है कि दिस इज़ अ लाई, कि ये बहुत बड़ा झूठ है। तो बाकी आई डोंट नो, मीडिया के ऊपर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं हकीकत क्या है, मैं इससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर मुझे जो चीज़ें कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर इतने लोग मर गए, इतना कुछ हो गया, फलां हो गया, इकॉनमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार, ठीक है। तो ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो डॉलर इंडेक्स है बहुत पॉजिटिव जा रहा है, कैसे जा सकता है? इतने लोग मर रहे हो, इतना सारा कुछ हो रहा हो, तो वहाँ तो ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है जहाँ पे, और फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं कि वो अपने आप को सर्वाइव वाले स्टेज से भी आगे लेके चल रही हैं कि उनका जो डॉलर है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा चलो, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल। जैसे पाउंड के अगेंस्ट भी वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, वो यूरो के अगेंस्ट भी वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जिसके अगेंस्ट वो अभी तक स्ट्रॉन्ग ना हो। अभी जो क्रूड ऑयल वाला मामला हुआ था, जो मार्केट क्रैश कर गई थी, ठीक है, अभी दोबारा वो लोग सस्टेन हो गए हैं, सस्टेनेबिलिटी पे चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से कोई चीज़ दिखा रहा था। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है, मुझे नहीं पता कि माइट भी आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन मेरा बताना आपको मकसूद है कि अगर आप बिगिनर हैं और आपको कुछ नहीं पता कि यार ट्रेड लेनी कैसे है, तो मेरा जो मशवरा है बहुत पॉजिटिव मशवरा है। एक तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल और पिवट पॉइंट वाली वो जो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पिवट पॉइंट से अगर R1 पे मार्केट है, रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट है, तो वहाँ पे कौन सी पोजीशन बनती है, और जो स्ट्रॉन्ग सेल की जो पोजीशन है और स्ट्रॉन्ग बाय की जो पोजीशन है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री पर आएंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर ट्रेडर्स की ऑप्शन आ रही है।
इस ट्रेडर्स के ऑप्शन को आपने ओपन करना है और आपने इसको लाइव कर देना है। लाइव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक, इसको स्ट्रीमिंग जो है इसकी लाइव कर देंगे, ताकि जितने भी ट्रेडर्स जो हैं जो पोजीशन ओपन करके और स्केल्ड इन और स्केल्ड आउट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने हो। तो इसमें आप देख लें, आपके सामने सिचुएशन है। अच्छा, इनमें आपने करना क्या है? लेट्स सपोज आप कोई सा भी पेयर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं GBP USD के ऊपर ही काम करता हूँ और मैं अरसा दराज से इसी पेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। यूरो के ऊपर कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी GBP USD के ऊपर सारी की सारी ट्रेड्स लगती हैं। अच्छा, इसमें आप देख लें, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जो जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, दिस इज़ नॉट द मीनिंग के ये पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, वो तकरीबन उनको 2 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये परसेंटेजेस क्या आ रही हैं, ये 58% शॉर्ट पे हैं और 42% अपना लॉन्ग पे हैं, तो ये क्या चीज़ क्या है? तो कहते हैं ये पूरी दुनिया में ना इतने ट्रेडर्स बैठे हुए हैं। और मैंने कहा लाला, ये पूरी दुनिया में ट्रेडर्स नहीं बैठे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री में इतने ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जिनकी रेशो उन्होंने बताई है कि एक्स नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो हैं, यानी कि 189 जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट पर हैं और 135 ट्रेडर्स जो हैं वो लॉन्ग पर बैठे हुए हैं। अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन से जो शॉर्ट वाले हैं उनको कितना अरसा हो गया है, ठीक है, ऑन एवरेज क्या ड्यूरेशन चल रही है, विनिंग ट्रेड्स कितनी जा रही हैं, लॉस में कितनी जा रही हैं, वो सारी की सारी, और लॉट साइजेस क्या क्या लगे हुए हैं लोगों के। अच्छा, कम टू द पॉइंट, ये मैंने मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मार्केट ने किधर मूवमेंट लेनी है, मैं क्या करूँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आकर इसको देखूँगा कि अगर मैं इसको ऑल ट्रेड्स कर देता हूँ, ये सिर्फ एंट्री पॉइंट्स करता हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स करने के बाद लाइव अकाउंट्स, डेमो अकाउंट्स पे नहीं मैं कर रहा, लाइव अकाउंट्स पे सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, जब अप्लाई होगी तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि यार GBP का जो पेयर है उस पे किन लोगों ने क्या क्या ट्रेड लगाई हुई है। लेट्स सपोज ये GBP का जो पेयर है इसको उसने स्केल्ड इन कर दिया है। अच्छा, मैं इसमें काउंट करूँगा, जो मेरे पास पेज है ये वाला पहला पेज है, ठीक है, 1.2323 पे एक बंदे ने सेल किया हुआ है, उसके बाद 1.2324 पे एक बंदे ने सेल किया हुआ है, ठीक है। और अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कोई बायर तो नहीं बैठा हुआ जिसने बाय किया हो इसको। अच्छा, ये लॉन्ग पर बैठा हुआ है 1.2325 के ऊपर, ठीक है, ये बंदा बाय पर बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 सेल पर बैठे हैं, एक बाय पर बैठा है, ये सेल पर बैठा है, 3 बंदे हो गए, ये चौथे बंदे ने स्केल्ड इन कर दिया हुआ है। अच्छा, ये भी स्केल्ड इन है, और अच्छा, तो आपने यहाँ पर काउंट कर लेना है कि कितने लोग जो हैं वो सेल पोजीशन पर बैठे हैं और कितने लोग बाय पोजीशन पर बैठे हैं। अच्छा, जो सेल पोजीशन पर बैठे होंगे करंट सिचुएशन के अंदर, क्योंकि ये लाइव चल रहा होता है, लाइव लोग इसके ऊपर ट्रेड लगा रहे होते हैं, तो जिन जिन का अकाउंट होता है, सिंक होता है विद फॉरेक्स फैक्ट्री, तो वो उसके ऊपर अपडेट आ रही होती है। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना जिस पेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कितने लोग जो हैं इस पेयर के ऊपर बायर बैठे हैं और कितने सेलर्स बैठे हैं, और फिर आपने उनके अकाउंट भी ओपन करके देख लेने हैं। यहाँ से अकाउंट ओपन हो जाता है कि ये बंदा किस वर्थ का मालिक है, ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि ये भाई कितने पानी के अंदर है। तो एक तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, जो जो अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और उसके बाद ये जो सामने आपके ग्राफ होता है ना, ये वाला ऊपर वाला, इसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि USD और USD वाले जो जितने भी पेयर्स हैं, जो पहले USD एंड वर्सेस किसी भी येन के या CHF के या कनेडियन डॉलर के, तो वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट किधर मूव करेगी। ये वाली है फॉरेक्स फैक्ट्री का, मैंने बता दिया आपको। और दूसरी जो वेबसाइट है वो है tradingview.com। इसमें आप आएंगे, ये जब आप इसके होम पेज पर आएंगे तो स्क्रीनर का ऑप्शन होगा, फॉरेक्स स्क्रीनर पर आएंगे
तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जो मेजर करेंसीज़ हैं, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑल पेयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मेजर पे रखा हुआ है। तो ये आपको परफॉर्मेंस और उसके बारे में बताएगा कि अभी करंट जो सिचुएशन है मार्केट की, ठीक है, उसको जो ट्रेडर्स हैं वो रेट क्या कर रहे हैं, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वक्त क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल 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 बाय बाय सेल, ठीक है। तो ये यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि वेदर आपको किस तरफ जाना है। आपको जो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है। और अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी कंफर्म कर दूं। अच्छा, एक और भी वेबसाइट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो कैसे कर सकते हैं। कि अगर आप जैसे लेट्स सपोज सिग्नल्स ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, मुझे लोग मेरा मथा खा लेते हैं कि यार प्लीज़ आप हमें ना सिग्नल्स दिया करें, सिग्नल्स दिया करें। तो मेरा मानना ये होता है कि यार अगर इतनी मेरी मान के चलोगे, ठीक है, तो तुम्हें सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा दावा है कि सिग्नल्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप बिल्कुल ही काहिल इंसान होते हैं, ठीक है, और मेहनत करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते। भाई बहुत सिंपल सी लॉजिक है यार। सॉरी, माजरत अगर किसी को बुरी लगी हो ये बातें, लेकिन रियलिटी यही है कि आलसी के अंदर हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि यार फ़लाना बंदा मेहनत कर ले, वो हमारे साथ शेयर कर दे और हम कामयाब हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता, ये कानून कुदरत नहीं है। जो मेहनत करता है उसको उतना फल मिलता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने प्लान बनाना है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने रेडी लगानी है और मैंने खजूरें बेचनी है, ठीक है। अब मैंने सारी ज़िंदगी कभी रेडी नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन मुझे लगानी है क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, पैसा बहुत कमा है, ठीक है। फॉरेक्स में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा होता है जी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो मैं खजूर की रेडी लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं खजूर की रेडी पर खड़ा होऊंगा किसी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी के साथ जो उसका फुली तौर पर एक्सपीरियंस रखता होगा, ठीक है, और कामयाब आदमी होगा। हमेशा याद रखिएगा, फॉरेक्स में ये किसी भी बिज़नेस के अंदर हमेशा कामयाब आदमी से जाके मशवरा लिया करें। नाकाम आपको बड़े मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली, अभी कोई साल 1.5 साल पहले की बात है, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वर्कशॉप ओपन करूँगा, जैसी BMW और मर्सिडीज़ वालों की जैसे वर्कशॉप्स हैं। मैं बंदे हायर करूँगा, हाईली अच्छे मैकेनिक्स हायर करूँगा, और मैं वर्कशॉप ओपन करूँगा। तो मैं जिन लोगों के साथ जाके मशवरे लेने लगा, ठीक है, वो ऑलरेडी उस फील्ड के नाकाम लोग थे। तो उन्होंने मुझे इतना डिमोटिवेट किया कि जी आपको खा जाएंगे, आपके साथ ये कर जाएंगे, मैकेनिक की इतने 2 नंबर होते हैं, फलाने होते हैं, टिमकाने होते हैं। तो ये सारे की सारे एलिमेंट्स हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी अपनी मेहनत कितनी थी। मैंने उनकी उस डिसीजन के ऊपर मैंने वहाँ वर्कशॉप वाली उस सिचुएशन में गया ही नहीं। मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं ओपन करनी, ठीक है। इस माइट बी अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी होगी, तो माइट भी क्या 110% बेहतरी थी उसके अंदर। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप कोई सभी काम करने से पहले ना इस्तिखारा कर लिया करें। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। मुझे यार बताते रहा करें। मुझे एक दोस्त ने काफ़ी अच्छा मशवरा दिया, उसने कहा कि जिनको फॉरेक्स बिल्कुल भी नहीं पता इनिशियली तौर पे, कि जिनको ये भी नहीं पता कि मेटा ट्रेडर 4 क्या चीज़ होती है, क्या प्लेटफॉर्म है, बाय कैसे होती है, सेल कैसे होती है। तो मैं अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 1 बाय 1 6 ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरह करके ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। और उसमें मैं थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू करूँगा, और जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। मेरा दिल करता है कि मैं सुबह उठूं और जितने सारे के सारे ट्रेडर्स हैं ना, ये कामयाब हो जाएं, ठीक है। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ बड़ी डेडिकेशन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ,
अपनी एक एक कैलकुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा दिल करता है कि यार सारे के सारे इसी तरह काम करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा बोर हुए होंगे आज तो लेकिन कमेंट करके और मुझे अपने फीडबैक से आगाह लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं इन वीडियोस को इम्प्रूव किस तरह कर लूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।